तारा अंकित पांड्या। भाई माइक इनको दे माइक दीजिए देते इनको। सामने, इसके बाद आएंगे नहीं तारा। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी गाड़ी में आते जाते समय भक्तामर पाठ या आलोचना पाठ चला सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात। देखिए, धार्मिक क्रियाओं का कहीं निषेध नहीं है। जब अवस्था शुद्ध हो तो उच्चारण करें मुख से, जब अवस्था अशुद्ध हो तो मुख से उच्चारण न करके अंतर जल करें। अब भक्तांबर पाठ करें, आलोचना पाठ करें, जो भी पाठ करना हो ज़रूर करें, लेकिन जूते चप्पल पहन करके पाठ ना करें। सुनने में कोई दोष नहीं है, कोई निषेध नहीं है, लेकिन जब अपन उच्चारण करें तो उसकी शुद्धि का ध्यान रखें। करना चाहिए। कई बार बड़ी घटनाएं भी उस शुभ योग से टल जाती हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए नमस्ते तैयार गुरु। रहेंगे? महाराज जी एक और प्रश्न है। सौर्या अभिषेक जैन। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब आप आहार करते, जब आप खड़े होके क्यों करते? अच्छा बेटा सुनो, अच्छा प्रश्न है बच्चे का। देखो, आप एक बात ध्यान रखना, बच्चे भी सब चीज़ें नोट करते हैं। बेटा सबसे पहली बात है कि हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। दूसरी बात, जब खड़े होकर आहार करते हैं, आप सब इस उत्तर को भी सुनना, तो देखा जाता है कि शरीर का बल कितना बचा है। खड़े होते बन रहा है कि नहीं बन रहा है? खड़े होने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर खड़े होने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है रोग नहीं है तो कि अब अवस्था निकट है, क्योंकि जंगा बल जाने लग जाए यानी अब समाधि की ओर जाना चाहिए। तीसरी बात, बेटा बैठ के आहार लेते हैं ना तो ज़्यादा चला जाता है, खड़े होके लेते हैं तो कम जाता है, और कम जाता है तो प्रमाद नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। जब आपके पापा महाराज बनेंगे ना तो वो खड़े होके लेंगे, और जब आप माता जी बनोगे तो बैठ के लेना, क्योंकि माता जी का बैठ के आहार लेना ही खड़े होके आहार लेना है, क्योंकि ये मर्यादा का विषय है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? हेमंत पांड्या। महाराज जी अपन भक्तामर में एक भक्तामर का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी बात। बेटा सुनो, यहाँ कौन सा विधान चल रहा है? भक्तामर। बहुत अच्छे। सबसे पहली बात, बच्चे के लिए ताली बजाओ, उसने स्तोत्र का नाम सही बोला। बहुत सारे लोग बोलते हैं भक्तांबर। क्या बोलते हैं? भक्तांबर विधान नहीं है, भक्तांबर स्तोत्र नहीं, भक्तामर। एक समय था जो भक्तांबर स्तोत्र के काल का समय था, स्तोत्र की पहली पंक्ति से उसका नाम रख दिया गया भक्तामर स्तोत्र। अपन पढ़ते ना, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, तो पहला शब्द क्या है? भक्तामर। उसी के नाम से स्तोत्र का नाम प्रचलित हो गया भक्तामर स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र वो स्वयंभू से प्रारंभ होता है। एक ही भाव स्तोत्र वो एक ही भाव शब्द से प्रारंभ होता है, लेकिन इस स्तोत्र का नाम श्री जिन आदिनाथ स्तवन है, यानी आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। अब बेटा भक्तामर जो शब्द है, इसका जो अर्थ होता है प्रथम श्लोक में दिया हुआ है कि जो भक्त देवगण हैं वो ऐसा नमस्कार कर रहे हैं कि उनकी मुकुट की मणियाँ प्रभु के चरणों में प्रकाशित हो रही हैं। ये भक्तामर स्तोत्र जो लिखा गया है, ये पहली पंक्ति से प्रसिद्ध हुआ है, बाकी ऋषभ देव का स्तवन है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी?